एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक क्वेश्चन था कि उनको अपने बच्चे में सिक्योरिटी को लेकर बीज डालना था। I mean, उनको अपने बच्चे को ये पहले से समझाना था कि सिक्योरिटी क्या होती है, ताकि उनका बच्चा सिक्योर रहने की हैबिट डाल सके। डर का बेस प्लान उनके पास पहले से हो। तो जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया थॉट, तो मैंने सोचा वो थॉट क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप अगर सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा कि आप सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते। आप पहले से सिक्योर्ड हैं। ये शरीर आपके पास नहीं तब भी आप सिक्योर्ड थे, ये शरीर है तब भी आप सिक्योर्ड हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिक्योर आप खुद को नहीं कर रहे हैं, खुद से रिलेटेड फैसिलिटीज को कर रहे हैं। आप उन चीजों को सिक्योर कर रहे हैं जो इस धरती पर आपको चलाने का काम कर रही है, आपके सुख सुविधा का माध्यम है, या यूं कह लीजिए जो संसाधन है आप उसको सिक्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को सिक्योर कर लूं, कुछ पॉलिसीज करा लूं, है ना, तो आप बॉडी को सिक्योर करने का मतलब आप खुद को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। ये बॉडी आपका संसाधन है जो आपको चलाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप और आपकी बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं। आप आपकी बॉडी नहीं हो। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रथ है, उस रथ पर बैठा हुआ है एक सवार, तो वो सवार वो रथ नहीं है, या वो रथ वो सवार नहीं है। सवार और रथ दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर रथ में कुछ टूट जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सवार टूट जाता है। कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि सवार जो है वो पहले से ही सिक्योर्ड है, उसको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो आप रथ की सिक्योरिटी कर रहे हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप करो, लेकिन आपके अंदर ये सेंस होना चाहिए कि आप और आपका रथ दो अलग अलग चीजें हैं। मीन्स आप और आपकी बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी जो अंतरात्मा है वो इस रथ का सवार है, जो इस रथ की सवारी कर रहा है। जैसे कि आप किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो, गाड़ी का पहिया टूट जाने से आप नहीं टूट जाते। हम सिक्योरिटी क्यों चाहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, किस चीज की चाहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो जो मैं है और जो मेरा है, इन दोनों चीजों में फर्क है। मेरा कुछ टूट गया, उससे मैं नहीं टूट जाती, ठीक है। मान लीजिए घर टूट गया, घर जल गया, मेरा आग लग गया, उससे मैं तो नहीं जल गई। तो जब मेरे अंदर ये सोचने की ताकत आ जाएगी ना, मैं जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, अपना नजरिया चेंज करूंगी, ऑलरेडी चीजें बदल जाएंगी। तब मुझे समझ आएगा कि एक घर जल गया, लेकिन इस घर को भी मैंने ही खड़ा किया था, तो दूसरा घर भी मैं ही खड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि घर टूटा है या जला है, मैं नहीं टूटी हूँ। ओनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओनर की चीजें और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आप जब सिक्योरिटी कराते हो किसी चीज की, तो वो खुद की नहीं कराते हो, खुद के संसाधनों की कराते हो। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई कुछ भी लूट के ले जाए वो आपको नहीं लूट सकता। बहुत कोई आएगा, वो आपको मार कर भी जाएगा, लेकिन वो आपकी बॉडी को मार कर जाएगा, आपको मार नहीं सकता वो। आपके अंदर जब ये सेंस आ जाएगा ना, तो आप एक अलग ही लेवल पे होगे। कोशिश करिएगा इस बात को समझने की, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही थॉट आया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।